नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट हिंदी कहानियों में। तो दोस्तों, आज की कहानी है प्रकृति का वरदान। तपते रेगिस्तान के मध्य में राजकुमारी सरियाह द्वारा शासित एक साम्राज्य खड़ा था। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वह किसी भी अन्य राजकुमारी से भिन्न थी, क्योंकि उसके पास प्रकृति का एक अनोखा वरदान था, रेगिस्तान के सबसे घातक प्राणियों के जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता। उसका स्पर्श जहर था। राजकुमारी जब भी क्रोधित होती थी और जिसे भी द्वेष करती और उसे स्पर्श करती तो उसकी तुरंत मौत हो जाती। लेकिन यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे उसने अपने सबसे करीबी सहेलियों से भी छिपाकर रखा था। सरियाह के क्रोध में किए स्पर्श के कारण जब राजभवन में 2 मौतें हुईं, तब सरियाह की सबसे करीबी सहेली अमारा, जो एक कुशल तीरंदाज थी, और मुगुता, जो एक कुशल तलवारबाज, उन्हें इस राज्य का पता चल गया। बात पूरे राज्य में फैल गई और सभी लोग राजकुमारी से दूरी बनाने लगे। लेकिन अमारा और मुगुता ने राजकुमारी का साथ कभी नहीं छोड़ा। लोगों के इस दूरी बनाने वाले बुरे बर्ताव से राजकुमारी दुखी थी और वह पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। उसे उसके जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक दुर्लभ और घातक रेगिस्तानी सांप ने राजकुमारी के साम्राज्य को तबाह करने की धमकी दी। राजकुमारी सरियाह, अमारा और मुगुता जानती थीं कि उन्हें कुछ करना होगा। राजकुमारी और उसकी सहेलियों ने मिलकर एक योजना बनाई। अपने जहर से भरे स्पर्श के साथ सरियाह सांप की मांद में घुस गई। वह सांप के पास पहुंची और कोमल दुलार से उसे समझाया कि सांप के विष से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजकुमारी उसे बंदी बना सकती है। बात को समझते हुए सांप ने रेगिस्तान की गहराइयों में जाने का फैसला किया। लोगों ने सरियाह को एक नायक के रूप में सम्मानित किया, उसके अद्वितीय उपहार से अनजान। उसके रहस्य की रक्षा के साथ साम्राज्य फला फूला और अमारा और मुगुता के साथ सरियाह का बंधन मजबूत हो गया। उन्होंने अपने साहसिक कार्य जारी रखे, अपने रेगिस्तानी साम्राज्य को छिपे हुए खतरों से बचाया, साथ ही उस असाधारण मित्रता को भी संजोया जो उन्होंने संकट के समय साझा की थी। कहानी का सार यह है दोस्तों कि आप अपनी कमजोरियों को भी अपनी शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।